2 जुलाई का दिन था। उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में सत्संग हो रहा था, जहां पर 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि पुलिस ने सिर्फ 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन दी थी। 5 बजे के करीब ये जो पूरा सत्संग है वो खत्म होता है और खुद को भगवान बताने वाला ये नारायण शाकाहारी अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। अब वहां पे एक कच्ची सड़क थी, जिस वजह से गाड़ी के चलने के कारण जो धूल है वो उड़ने लगती है। अब बाबा के भक्त उस धूल को अपने माथे पे लगाने के लिए गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाबा के चरणों की धूल से उनके जीवन के जो सभी परेशानियां हैं और जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तो चरणों की धूल ना सही, कम से कम उनके गाड़ी के जो टायर की धूल है वही सही। लेकिन लोग ज्यादा थे, धूल कम थी, तो धूल को लेने में ही कुछ लोग जमीन पर गिर जाते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। इसके बाद हजारों की भीड़ उनके ऊपर से दौड़ती हुई निकल जाती है और 123 मासूम लोगों की जान चली जाती है। बाबा अपनी गाड़ी के साथ वहां से निकल जाता है और अभी तक इस ढोंगी बाबा को अरेस्ट नहीं किया गया है और ऐसा बताया गया है कि पुलिस FIR में भी इसका नाम नहीं लिखा गया है। अब ऐसे बाबा को मैं ढोंगी क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको रीजन भी देता हूँ। YouTube पे अगर आप भोले बाबा सर्च करोगे तो आपको उनके भक्तों के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें इनके भक्त भोले बाबा को अपना सब कुछ बता रहे हैं। कोई इन्हें परमात्मा कह रहा है, कोई कह रहा है कि शाकाहारी ब्रह्मांड के मालिक है और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। यहाँ तक कि एक महिला ने कहा कि अगर मैं वहाँ गई होती और अगर मैं मर जाती तो मेरे लिए इससे ज्यादा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। हम परमात्मा मानते हैं, उनको नारायण शाकाहारी मानते हैं। कौन जिम्मेदार है? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजा, प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता। अब पब्लिक भाजत है, हाँ सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले वो यहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, वो दुनिया में हैं, वो सबके पास हैं। उनके अनेक आँखें अनेक कान, सब दुनिया पूरी विश्व ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जिसने दुनिया बनाई है। पुलिस भी पकड़ लेगी उन्हें। आप आकर आपकी अगर इच्छा है तो हम तो जकात पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान इकट्ठी कर दो, पूरी दुनिया इकट्ठी कर दो। अगर नारायण हरि को पकड़ लो तो अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए और इसी में मेरी भी मौत हो जाती। मुझे बड़ी सुख है उसकी शरण में, अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। इस बाबा ने लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है और कहना पड़ेगा कि ऐसे ढोंगी लोगों की वजह से ही हमारा जो सनातन धर्म है उसको टारगेट किया जाता है, उनके सिद्धांतों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। ये बाबा सूट बूट पहनकर घूमता है और कहता है कि ये खुद भगवान से मिला है और जो कोई इसके घर के नल का पानी पीता है या चरणों की धूल माथे पर लगाता है उसकी सभी समस्याएं कष्ट दूर हो जाते हैं। और भोले भाले गांव के लोग जो इस बाबा के ढोंग को नहीं समझते हैं वो फंस जाते हैं और अब तक ये लाखों लोगों को इसी तरीके से ब्रेन वॉश कर चुका है और इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। और एक्चुअली में ये कोई बाबा नहीं है, इसका जो असली नाम है वो सूरजपाल है। ये सूट बूट पहन कर रहता है और लोगों को मंदिर जाने से मना करता है और खुद की पूजा करवाने के लिए लोगों को कहता है। खुद की ये पूजा करवाता है और लोगों से दान के नाम पर पैसे लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टीज रखी हुई है। और इतना ही नहीं, इस आदमी के ऊपर एक रेप केस भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद बाबा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल तक बाका नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनका समर्थन इस बाबा को प्राप्त है। खुद अखिलेश यादव भी बाबा के सत्संग में जाकर उनकी जय जयकार कर चुके हैं। और आयरनी तो ये है कि इस हादसे के लिए अखिलेश यादव अब सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। तो आखिर कौन है ये नारायण हरि और कैसे इसने इतने लोगों का ब्रेन वॉश किया, आइए चलिए जानते हैं। यूपी के एटा के बहादुरपुर नगरी गांव में सूरजपाल सिंह जाटव का जन्म होता है। इसके 2 भाई और थे। गांव से ही शुरुआती पढ़ाई होती है इसकी और उसके बाद ये नौकरी की तलाश शुरू करता है। इसके बाद सूरजपाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी पाने की कोशिश करता है और उसको वो नौकरी मिल भी जाती है। कुछ सालों तक एक से दूसरे थानों में सूरजपाल को ट्रांसफर किया जाता है और जिसके बाद सूरजपाल को यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इतने सालों तक पुलिस की नौकरी करने के बाद वो कांस्टेबल से ASI बन जाता है। लेकिन जब सूरजपाल आगरा में था तो उस दौरान क्या हुआ कि एक लड़की ने सूरजपाल के ऊपर आरोप लगाया कि उसने लड़की का बलात्कार किया है, जिसके बाद की पुलिस ने सूरजपाल के
के खिलाफ कंप्लेन फाइल की और इसके बाद कोर्ट में केस चलता है। बेल पर सूरजपाल बाहर आ जाता है, लेकिन नौकरी तब तक वो नहीं कर पाता है जब तक कि उसे इनोसेंट प्रूव नहीं कर दिया जाता है। तो नौकरी हाथ से जाने के बाद सूरजपाल ने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और तब उसने सोचा कि इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ पैसा हो। इसके बाद सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने गाँव बहादुर नगरी में जाकर अपने घर में रहने लगा और खुद को एक सन्यासी बाबा की तरह दिखाने लगा। इसके बाद वो अपने कुछ चेले चपाटे बनाता है और बाकी बाबाओं से अलग दिखने के लिए, जल्दी पॉपुलर होने के लिए नॉर्मल भगवा रंग के कपड़े के बजाय वो व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, ब्लू टाई और जूते पहनना शुरू कर देता है। गांव पहुंचने के बाद ही सूरजपाल ने अपना नाम बदल कर नारायण साकार हरि कर लिया था। सूरजपाल को लगा कि ये जो धंधा है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उल्टा जो लोग पैसे हैं वो मुझे देने वाले हैं। तो अब बाबा तो बन गए थे और अपना आश्रम भी तैयार कर लिया था, लेकिन भक्तों को कैसे लाया जाए? तो इसके लिए बाबा ने अपनी मार्केटिंग शुरू करवा दी। उसने अपने चेले चपाटों को एक से दूसरा जगह भेजा ताकि वो उनका प्रचार कर सके। उसने अपने चेलो चपाटों से सब जगह प्रचार करवाया कि ये नारायण साकार हरि बाबा भगवान से मिल चुके हैं, इन्हें भगवान ने लोगों के कष्ट दूर करने के लिए भेजा है और इनके आश्रम के हैंडपंप का पानी जो भी व्यक्ति पिएगा उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस मार्केटिंग के चलते पहले तो उसी गांव के और फिर आसपास के लोग धीरे धीरे बाबा के आश्रम में पहुंचने लगे और इसके ऊपर जो बलात्कार का आरोप लगा था, जो केस था, वो अभी भी चल रहा था। उनकी सुनवाई अभी भी नहीं हुई थी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि हमारे देश में जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो कितना स्लो चलते हैं। अब देखिए कि इसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। देखिए किस तरह से ये वीडियो में बाबा एक आर्टिफिशियल ग्राफिक्स की मदद से सुदर्शन चक्र को अपने हाथों में लोगों को दिखा रहा है और पीछे बैकग्राउंड में बिजली कड़कने की आवाज आ रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है। जो चक्र है वो तो ठीक से उंगली पर आ भी नहीं रहा, लेकिन गांव के लोगों को उतना समझ में नहीं आता है कि बाबा 2 कौड़ी की ग्राफिक्स की टीम से कर रहा है, जिसको कि हायर करने के लिए जो पैसे हैं वो बाबा ने खुद उन्हीं से लिए हैं। वीडियो में आप सुन सकते हो कि लोग इस बाबा की जय जयकार भी कर रहे हैं। इसके पास आप हैं, देखिए क्या घूम रहा है, देखिए। इस वीडियो में कोई कह रहा है कि एक लड़के के दांत में दर्द हो रहा था, भोले बाबा ने ऐसी टीप मारी कि दांत का दर्द दूर हो गया। दांत में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने ऐसी टीप मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है दांत में। अच्छा, इन सभी के साथ साथ ये जो सूरजपाल है ये लड़कियों का भी काफी ज्यादा दीवाना है। सूरजपाल का जो मैनपुरी में आश्रम है वहाँ पर इसके कमरे में सिर्फ लड़कियां ही इंटर कर सकती हैं और वो सिर्फ वही लड़कियां जिनको कि इसने खुद सिलेक्ट किया हो। एक व्यक्ति का ऐसा भी कहना है कि बाबा के कमरे में 16-17 साल की लड़कियां रहती है जिनसे बाबा अपनी मसाज करवाते हैं और बाबा सिगरेट और शराब भी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं कि बाबा के मैनपुरी के आश्रम में पब, नाइट बार जैसे चीजें भी है। तो अभी ये एलिगेशंस अभी प्रूफ हुए नहीं है, लेकिन अगर बाबा के आश्रम के अंदर रेड होता है, उसकी जांच होती है, तो कुछ न कुछ चीजें जरूर ही सामने आएंगी। कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत आधीन ये बाबा है। इस बाबा ने अपनी एक खुद की सेना भी बना रखी है जिसके मेंबर्स को सेवादार कहते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं ही हैं। एक लड़की ने न्यूज़ पर यह भी बताया है कि सूरजपाल को लड़कियां ही नहलाती हैं और लड़कियां नहलाकर कपड़े भी पहनाती हैं। और ये देखिए कि सूरजपाल पानी से नहीं बल्कि दूध से नहाता है और लड़कियां इसको दूध से नहलाती है और वो दूध फिर पाइप के जरिए बाहर जाता है और उस दूध से खीर बनाई जाती है जिसको प्रसाद के रूप में लोगों को परोसा जाता है। और ये सब जानते हुए भी लोग उस खीर को खाते हैं। लेडीज ही बुलाता था उसके। हाँ। किस तरीके से करता था आप? मतलब कि जो सुंदर लड़कियां होती है उसको वो अंदर रखता था, जो अच्छी नहीं होती उनको घसीटता था। हाँ। और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता था। तो उसकी जो सेवादार होती थी वो महिलाएं होती थी। हाँ। तो ये काम महिलाएं करती थी? महिलाएं सब कुछ करती थी।
नहाना दिलाना कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। लोगों को इस सूरजपाल की सच्चाई ना पता चले इसलिए इसने सबको वार्निंग दे रखी है कि इन स्पेशल लेडीज के सत्संग की कोई भी फोटोज सोशल मीडिया पर नहीं डाली जाए। 4 से 100 करोड़ की संपत्ति, लग्जरी कार और 25 आश्रम। इस सूरजपाल के ऊपर लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि इसने अपने आश्रम के लिए इलीगल तरीके से बहुत सारे जमीन को हड़प रखा है। ये बाबा कहता है कि मैं लोगों से दान नहीं लेता हूँ, लेकिन इसके पास कुल 25 आश्रम है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के आसपास है। हाथरस में ये 15 गाड़ियों के काफिले के साथ गया था, तो इतनी संपत्ति इसके पास आई कहां से? मैनपुरी आश्रम के बाहर तमाम दान देने वाले जो लोग हैं उनके नाम लिखे हुए, जिनमें लोगों ने लाखों रुपए दान किए। तो एक तरफ ये कहता है कि मैं कोई दान नहीं लेता हूं और दूसरी तरफ दान देने वाले जो लोग हैं उनके नाम को छपवा रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये बाबा कोई अकेला है, इसके पहले भी बहुत सारे बाबा आए हैं और इसके बाद भी बहुत सारे बाबा आएंगे, तब तक जब तक कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि ये बाबा तो कोई भोला भाला है नहीं, लोग भोले भाले हैं जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। और लोगों के इस भोलेपन और अंधविश्वास का फायदा उठाकर प्रॉफेट बजिंदर सिंह जैसे लोग देश में तमाम लोगों का कन्वर्जन करवाते हैं। और जाकिर नायक जैसे भी बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। ये जो यशु वाले प्रॉफेट बजिंदर सिंह है, इसके ऊपर तो रेप केस भी हो चुका है। अब प्रॉब्लम तो तब होती है जब इन जैसे लोगों को बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि सुनील शेट्टी और बाकी कई एक्टर्स जो बजिंदर सिंह के फंक्शन में जा चुके हैं। तो जब ऐसे फेमस लोग ढोंगी लोगों को प्रमोट करते हैं तो समाज के जो आम लोग हैं वो इन लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इन एक्टर्स को ऐसे बाबाओं के पास जाने के लिए, ऐसे प्रॉफिट्स के पास जाने के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीजें बहुत गलत है। इस नारायण साकार हरि के केस में भी इसको अखिलेश यादव से सपोर्ट प्राप्त है। अखिलेश यादव एक बार खुद बाबा के सत्संग में जा चुके हैं और सिर्फ गए नहीं बल्कि मिलके उसकी जय जयकार भी की और बाबा की तारीफ भी की है। लेकिन जब यह घटना हुई और लोग मारे गए तो अखिलेश यादव ने सरकार की गलती बता दी। जब एक रिपोर्टर उनसे पूछ लिया कि क्या बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो इस पर उन्होंने इस बात को टाल दिया और कह दिया कि आप उस बात को बार बार मत छेड़िए और बातों को गोल गोल घुमाना बंद करिए। आखिर में पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, ऐसा बोलकर अपना पल्ला उन्होंने झाड़ लिया। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम? 2 बाबा हैं वहाँ। बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। कोरोना के टाइम पर जब एक जगह 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन नहीं थी, तब भी इस बाबा ने 50,000 लोगों का सत्संग किया था। तो ये बाबा हमेशा कानून तोड़ता आ रहा है और लोगों में अंधविश्वास फैलाकर उन्हें लूटता आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव उसकी गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। इवन अखिलेश यादव ने तो बाबा के सत्संग में जब वो गए थे तो उस समय का ट्वीट भी डाला था जिसमें लिखा था कि बाबा की ब्रह्मांड में जय जयकार हो। अब ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अखिलेश यादव का अपना यहाँ से पॉलिटिकल फायदा है। वो जानते हैं कि बाबा के सत्संग में लाखों लोग आते हैं जिनमें से मोस्टली ओबीसी और एससी कास्ट के लोग हैं। ऐसे में अगर बाबा उनका प्रचार करेगा तो उनका वोट बैंक और मजबूत होगा। खैर जो भी हो, इसमें पुलिस प्रशासन की गलती भी रही है। जब 80,000 की परमिशन थी तो 2.5 लाख लोगों को क्यों आने दिया गया? और यूपी गवर्नमेंट ने इस पर कार्रवाई भी की है। डीएसपी एसडीएम सहित 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है और जो लोग घायल हुए हैं, मारे गए हैं, उनके परिवार को कंपेंसेट भी किया जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जब भी कोई आपदा आती है या जब भी कुछ भी गलत होता है, कुछ गड़बड़ होती है और उसमें अगर कहीं से भी कोई डायरेक्ट लिंक हो या ना हो, कहीं से भी अगर गलती से किसी हिंदू बाबा, किसी हिंदू साधु का नाम आ जाता है तो सारे लेफ्टिस्ट बौखला जाते हैं और ऐसा एक आउटरीच मचाया जाता है कि सनातन धर्म को ही अटैक किया जाता है और बार बार टारगेट किया जाता है। लेकिन इस केस में आप देखो, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आई हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे फ्रॉड बाबा का जो कनेक्शन है वो इनके साथ ही है। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से एक यही अपील रहेगी कि ऐसे जो ढोंगी लोग हैं इनसे बचकर रहें और अंधविश्वास में ना फंसे, और तभी हम लोग ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं। और वो लोग जो हमारे सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसे फेक बाबाओं का सहारा लेते हैं, उनका भी मुंह चुप होगा। क्योंकि अगर ऐसे बाबा बढ़ते गए तो लोगों को एक मौका मिल जाता है हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने के लिए। जो एक्चुअली में रियलिटी में सन्यासी हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाती है।